वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में बात पड़ेंगे जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि प्रोजेक्ट फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। गुजरात और पुडुचेरी के लिए इन्होंने क्या करा है, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है जो कि आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, जिससे कि वो रजिस्ट्रेशन ले पाए और ये धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया में भी फैल जाएगा। तो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो कि पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी एप्लीकेंट्स ऑफ गुजरात एंड पुडुचेरी में ऑलरेडी 30 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। अब ये गुजरात में 7 नवंबर से लागू होने जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये पैन लेवल पे भी एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं रूल आर्ट। रूल आर्ट में क्या था कि भाई इसको रूल आर्ट को अमेंड कर दिया गया है कि भाई एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, कॉमन पोर्टल पर अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि डाटा को एनालाइज कर सकें वो लोग, और रिस्क पैरामीटर पे रिस्क को भी एनालाइज करके वो आधार ऑथेंटिकेशन और फोटो ली जाएगी असेसी की विद उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जो कि पोर्टल पे इन्होंने अपलोड किएंगे उससे मैच किया जाएगा। सेकंड ये बात करते हैं कि जो भी अब ये फंक्शनैलिटी है जीएसटीएन ने, ये कि पहले की इन्होंने पुडुचेरी में 30 अगस्त से लॉन्च करी थी और अब ये गुजरात में 7 नवंबर से लॉन्च करने जा रहे हैं। थर्ड ये बात कर रहे हैं कि सेट फंक्शनैलिटी नाउ ऑल्सो प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि जो भी फंक्शनैलिटी इन्होंने लॉन्च करी है, इन्होंने क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और अपॉइंटमेंट को भी बुकिंग का प्रोसेस करेंगे। अब पहला आप क्या करते हैं कि अब वो क्या करेंगे, आफ्टर डॉक्यूमेंट को वो सब सबमिट कर दिए जाएंगे REG1 में, तो ये क्या करेंगे, OTP भेजेंगे ईमेल पे। पहला होगा कि आपका आधार OTP होगा, जो कि नॉर्मली चलता आ रहा था, जो कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन ले लेते थे ये लोग, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस था। लेकिन अब नेक्स्ट जो नया अमेंडमेंट इन्होंने किया है कि भाई आपको एक प्रोसेस लिंक दिया जाएगा और आपको जीएसटी सुविधा में आपको उसका अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा और उसका ज्यूरिडिक्शन में जाके आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा इंटीमेशन के द्वारा, ईमेल के द्वारा। फोर्थ आता है कि भाई OTP जो भी होगा, आधार ऑथेंटिकेशन का OTP होगा, तो कि वो कि आधार एग्जिस्टिंग होगा पहला, तो जो पहले के हिसाब से होगा तो वो तो ऑलरेडी आधार OTP से हो जाएगा। लेकिन अब जो नया प्रोसेस होगा अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, अब वो कह रहा है कि जो एप्लीकेंट को ईमेल दिया जाएगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके इनको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी पहले साइट पे जाके, और जो भी अपॉइंटमेंट इनकी कंफर्म होगी मेल के द्वारा तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके उनको अपना शेड्यूल के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जो भी उन्होंने अपलोड करे हैं और फिजिकल डॉक्यूमेंट भी वो वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद वो जीएसटी को प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब 6th में हम बात करते हैं। 6 में इन्होंने बोला कि भाई अब जो भी जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट करते हैं हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द कन्फर्मेशन, यानी कि जो आपको ईमेल मिला है उसकी सॉफ्ट कॉपी ले जाइए, यानी कि मेल भी दिखा सकते हैं, और ज्यूरिडिक्शन का डिटेल जो कि मेल में दिया होगा, जिस ज्यूरिडिक्शन पे आपको बोला जाएगा उस जो यानी कि जो जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाके आपको वो पूरा अपना डिटेल चाहिए। आधार नंबर चाहिए, आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बट अपलोडेड विद द एप्लीकेंट, जो भी इन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किए हैं और जो कि इंटीमेशन ईमेल के द्वारा इन्होंने बताए हैं वो लेके जाने हैं। 7th, अब वो क्या है कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट जो भी जीएसटी सुविधा पे किए जाएंगे तो सबको उनको क्या होगा कि फॉर ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर द जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म, बोले कि जो भी जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने जो किया अपलोड, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसी के बेसिस पे आधार ऑथेंटिकेशन की जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 8 पॉइंट में। और जो भी होगा एप्लीकेशन जो भी होगा उसको अपॉइंटमेंट जो भी दी जाएगी बायोमेट्रिक के लिए, उसको मैक्सिमम परमिसेबल, मतलब कि उतने दिन के अंदर अंदर उसको जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके और उसको अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे उसका ARN जनरेट किया जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसको जीएसटी मतलब कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है 9th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फीचर्स ऑफ बुकिंग एन अपॉइंटमेंट टू विजिट अ डेजिग्नेटेड, इसका मतलब कि जो भी फीचर है अपॉइंटमेंट बुक करने का जीएसटी सुविधा केंद्र में गुजरात वालों के लिए ऑलरेडी पोर्टल में हो चुका है और धीरे धीरे करके ये स्टेट्स में भी चला जाएगा और यूनियन टेरिटरी में भी शॉर्टली चला जाएगा। तो गाइस ये था एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूरा का प्रोसेस कि भाई आपका सिर्फ एक ही प्रोसेस में चेंज हुआ है जो कि आधार ऑथेंटिकेशन है। पहले तो आपको जाके पहले तो एग्जिस्टिंग चलता रहेगा जो कि आपको ऑलरेडी चल रहा था प्रोसेस के, आधार नंबर डाल के आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या करा कि भैया आपको जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये ईमेल आता है तो, नहीं आता तो एग्जिस्टिंग में चलेगा।
डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और उस पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, और ज्यूरिडिक्शन में जाके जीएसटी आर जीवन में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपने डाले हैं उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे पूरा का पूरा, और उसी टाइम में जाएंगे जब आपको अपॉइंटमेंट जितना जो अपॉइंटमेंट आपको दिया गया है, और फिर आप उसको वेरीफाई करके पूरा का पूरा प्रोसेस ले जाएंगे। तो यही था वीडियो, एक छोटा सा जो कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ टीडीएस, जीएसटी, टैली और इनकम टैक्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी सीखने का मन हो, या और मैं कुछ कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में होंगे। थैंक यू वेरी मच।